इसके बाद है हमारे पास टैक्सोलॉजी ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड इन मैमल्स एंड इंसेक्ट्स आर सिमिलर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का है वो इंसेक्टिसाइड्स और मैमल्स, मतलब मैमल्स के अंदर भी और इंसेक्ट्स के अंदर भी, दोनों का मैकेनिज्म, दोनों के अंदर जो मैकेनिज्म है वो सेम होता है। पॉइजनस एक्शन इज कॉज्ड बाय टॉक्सिफिकेशन ऑफ एसिटोकोलाइन सिट्रेज। एसिटोकोलाइन सिट्रेज की वजह से जो है वो पॉइजनस एक्शन कॉज करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। किलिंग ऑफ एनिमल्स इज ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द सिट्रेट रेस्पिरेटरी सेंटर में पैरालिसिस कर देता है इन द किलिंग ऑफ एनिमल्स। हाउएवर द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट टू द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनस इज एरोटोपाइन। एट्रोपाइन जो है वो हमारे पास एक बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव एंटीटोड है फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट विच ब्लॉक द एसिटोकोलाइन रिसेप्टर ऑफ द मोटर एंड ऑफ द प्लेट ऑफ द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द रेस्पिरेटरी मसल्स। जनरली ऑर्गेनोफॉस्फेट इज लेस टॉक्सिक एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनोक्लोराइड इंसेक्टिसाइड। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो लेस टॉक्सिक होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनोक्लोराइड इंसेक्टिसाइड से। दे डू नॉट persist इन द environment एंड इज़ वाटर soluble एज कम्पेयर टू द DDT। तो DDT से जो होते हैं वो हमारे पास, जैसे ऑर्गेनोक्लोराइड है, DDT और हमारे पास गैमेक्सिन, वो दोनों जो होते हैं वो वाटर soluble नहीं होते हैं, जबकि हमारे पास ये जो हमारे पास मेलाथोनिन और पैराथियोन होते हैं, ये दोनों वाटर soluble कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। टू मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स आर पेस्टिसाइड्स आर मेलाथियोन और पैराथियोन। तो फर्स्ट हमारे पास आता है मेलाथियोन। तो मेलाथियोन इज़ अ पेस्टिसाइड दैट इज़ वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, लैंडस्केपिंग, पब्लिक रिक्रिएशन एरियाज एंड इन पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम सच एज मॉस्किटो एरेडिकेशंस। इन द USA द मोस्ट कॉमन यूज ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। मेलाथोनिन mixtures with corn syrup was used in 1980 in Australia and California to combat the Mediterranean fruit fly. In Canada and USA, Malathion was sprayed in many cities to combat West Nile virus. Malathion was first over last couple of decades in the regular basis during summer month to kill the mosquito, but homeowners were allowed to extract their properties if they choose. Today, Winnipeg in the only major cities of Canada will ongoing Malathion adult mosquito control program. तो जो हमारे पास मेलाथियोन है उसका पहले क्रॉन सिरप यूज़ किया गया था ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में, जिसमें जो था वो फ्रूट फ्लाई के कम्बाट, मतलब जो फ्रूट फ्लाई जो थी वो अटैक करी थी, उसके ऊपर जो है वो क्रॉन सिरप का यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद कनाडा और USA में मेलाथियोन जो है वो यूज़ होते हैं टू कम्बाट विद द वेस्ट नील वायरस। और मेलाथियोन जो है वो हमारे पास बहुत से पहले से चलता आ रहा है, रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं इसको एज अ समर मंथ टू किल द मॉस्किटोज़। टेक्निकल मैन्युफैक्चर्स की बात की जाए तो इट इज़ अ फॉस्फोरो dithionate insecticide and is prepared from ethyl malate and ortho-dithiophosphat, and it has low mammalian toxicity and used near all fruits, vegetable, field crop and household insect. Chemically, ortho-dithiophosphat of diethyl meracaposuccinate। तो ये जो है वो केमिकल नेम है हमारे पास मेलाथियोन का। तो ये कैसे बनता है, हमारे पास रिएक्शन आती है डाईमिथाइल डाईथियोफॉस्फोरिक एसिड दैट रिएक्ट विद द डाईथाइल मेलोमेट, और उससे हमारे पास मेलाथियोन बन जाता है। इसमें हमारे पास आता है कि इट इज़ अ अम्बार लिक्विड partially soluble in water but completely soluble in most organic solvent। partially soluble होता है वाटर में बट कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। 100 टाइम लेस टॉक्सिक होता है ये पैराथियोन से टू द ह्यूमन सिस्टम बट मोर पावरफुल इन इंसेक्टिसाइडल एक्शन। इट इज़ नॉट गुड इन मिटीसाइड्स बट वेरी इफेक्टिव मॉस्किटो फ्लाइज एक्सटर्नल पैरासाइट ऑन लिवस्टोक। तो इनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इट इज़ आल्सो एक्ट एज अ फंगिसाइडल एज वेल एज रेट रिपेलेंट। ये फंगिसाइडल की तरह एक्ट करता है मेलाथियोन और रेट
रेट रिपेलेंट भी है. इट इज़ अप्लाइड एज अ डस्ट इमल्शिफाइंग एंड द विटलेव पावर. अब इसमें हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो फर्स्ट हमारे पास मेलाथियन इज़ अ कलरलेस डोम बार लिक्विड विद अ शंक्ड और गार्लिक लाइक डोर. सेकेंड, वेपर प्रेशर जो होता है वो 1.78 इंटू 10⁴ mg/Hg at 25 डिग्री सेल्सियस. थर्ड, इट इज़ soluble in the water partially. Fourth, it is soluble in most organic solvent. टॉक्सिक इफेक्ट की बात की जाए तो फर्स्ट, मेलाथियन इज ऑफ low toxicity. However, absorption or ingestion into the human body readily result in the metabolism to the naloxone, which substantially more toxic. Second, in studies of the effect of long-term exposure to oral ingestion of the naloxone in rat, naloxone has been shown 61 times more toxic than the melathion. It is cleared from the body quickly in the 3 to 5 days. तो मतलब ये जो मेलाथियन होता है उसकी एक फॉर्म आती है हमारे पास मेलाक्सॉन, जो कि 61 टाइम मोस्ट टॉक्सिक होता है. और ये जो होता है वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर इसको बॉडी से निकाल देना चाहिए, नहीं तो उस पर्सन की या फिर उस इंसेक्ट्स की डेथ भी हो सकती है. एक्यूट एक्सपोज टू द एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ मेलाथियन इज कॉज बॉडी वाइड सिम्टम्स, जैसे कि हमारे पास सिम्टम्स कॉज करता है स्किन में, जैसे आई इरिटेशन, क्रैम्प, नॉशिया, डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, स्नीजिंग, इवन डेथ भी हो सकती है. मैनी सिम्टम्स टेंड टू रिजॉल्व विद इन अ सर्वल ब्रेक. इसमें आता है हमारे पास मेलाथियन जो होता है वो इन द अनट्रीटेड वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू मेलाक्सॉन. मेलाथियन जो होता है वो अनट्रीटेड वाटर में जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मेलाक्सॉन में ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन फेज ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट. सो मेलाथियन शुड नॉट बी यूज इन वाटर्स that may used as a source of drinking water or any upstream water. अब आते हैं यूजेस ऑफ मेलाथियन. तो यूजेस में हमारे पास आता है कि मेलाथियन इज़ एन पेस्टिसाइड दैट इज़ वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, लैंडस्केपिंग एंड पब्लिक रिक्रिएशन एरियाज. इट इज़ यूज इन अ पब्लिक हेल्थ पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम सच एज मॉस्किटो इरेडिकेशंस. इन द USA it is most commonly used organophosphate insecticide. A melathion mixtures with a corn syrup was used in 1980 in Australia and California to combat the Mediterranean fruit fly. In Canada and USA, melathion was syrupped in the many cities to combat West Nile virus. अब इसके बाद एक और यूज़ आता है हमारे पास कि मेलाथियन हैज़ लो डोज 0.5% preparation is used as a treatment for head lice and body lice. Melathion was approved by USA Food Drug Administration for the treatment of pediculosis. Pediculosis के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है. It is claimed to effective kill both adult and egg. It also used against scabies. फिर इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट में सेकंड आता है पैराथियोन. तो पैराथियोन क्या होता है? पैराथियोन इज आल्सो कॉल्ड एज पैराथियोन इथाइल या फिर डाइथाइल पैराथियोन और लोकली कॉल्ड एज फॉलीडोल. तो लोकली इसको क्या बोलते हैं? फॉलीडोल भी बोलते हैं. ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनोथियोफॉस्फेट ग्रुप. इट इज़ अ पोटेंट इंसेक्टिसाइड एंड रेक्टिसाइड्स. It is originally developed by I.G. Fabin in 1940. It is highly toxic to the non-target organism, including humans. It is banned in or restricted in many countries, and proposal to ban it from uses of क्योंकि बहुत टॉक्सिक होता है इसलिए इसको बैन कर दिया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में. तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास पैराथियोन मिथाइल का हमारे पास गिवन है. इट इज़ ऑर्थोडाइथाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल थियोफॉस्फेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड सोडियम इथॉक्साइड एंड देन ट्रीटिंग टू प्रोडक्ट विद द सोडियम पैरा नाइट्रोफिनाइलेट. तो इसकी वजह से हमारे पास ये बनता है जिसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट आते हैं. एक हमारे पास आता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और दूसरा हमारे पास आता है सोडियम इथॉक्साइड. इन दोनों को ट्रीट करवाने के बाद हमारे पास NaCl एज अ ग्रुप की फॉर्म में निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है ऑर्थो डाइथाइल पैरा नाइट्रोफिनाइल थियोफॉस्फेट.
तो ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाता है। टेक्निकल मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो पैराथियोन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डाईथाइल थियोफॉस्फोरिक एसिड बाय क्लोरीनेशन की फॉर्म में जो है वो हमारे पास इसको जनरेट करवाते हैं, और साल्ट मिथलेट रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्लोराइड जो होता है वो ट्रीटेड विद सोडियम 4-नाइट्रोफिलोनेट। ये रिएक्शन हमें नीचे गिवन भी है। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो पैराथियोन इज एन क्लोरीनेस्ट्रेट इनहिबिटर है। इट इज़ जनरली डिस्पर्स्ड इन द नर्वस सिस्टम। ये डिसरप्ट कर देता है नर्वस सिस्टम को बाय इनहिबिटिंग द एसिटाइल क्लोराइनेस्ट्रेट को इनहिबिट करने की वजह से ये नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ओरली। Absorbed parathion is rapidly metabolized to peroxone and described in insecticidal activities। तो इसके बाद आता है टॉक्सिक इफेक्ट। तो पेरोक्सोन जो है एक्सपोर can result in the headache, convulsion, poor vision, vomiting, abdomen pain, severe diarrhea, unconsciousness, diaphonia, and lung emphysema, as well as respiratory arrest. Symptoms of the poisonous are also known to last for extended periods, sometime month के लिए भी हमारे पास इसके symptoms show होते रहते हैं। The most common and very effective antidote is atropine। इसकी भी मोस्ट कॉमन और इफेक्टिव एंटीडोट कौन है? एरिथ्रोपाइन। एंड ये लेनी पड़ती है हमें डोज अप टू 100 mg daily। Physical properties of Parathion is yellow oily liquid with garlic odor. Second, it is springly soluble in water, kerosene, and paraffin hydrocarbons. Third, it is readily soluble in alcohol. It is used as a smoke aerosol emulsion as a specific prepare dust. It is cheap, effective, and powerful in some concentration. Uses of Parathion: it is very powerful insecticide and kill mites, tickets. Used mainly on vegetables and citrus crop. It is potent insecticide and arachicides. Third, it is serious disadvantages. It is extremely poisonous। ये जो है extremely poisonous होता है, इसलिए इसकी preparation which makes its preparation handling as more hazardous।